भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी तो कुछ देशों को लगा उनको भरपूर फायदा हो जाएगा, भारत की इकोनॉमी पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने ऐसे तारे दिखाए कि सब बैठे बिठाए माथा पकड़ के रह गए कि ये क्या हो गया। और भारत अब भी अपनी इकोनॉमी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बता रही है कि भारत की ये तेजी बरकरार रहने वाली है। 6.1% इकोनॉमी ग्रो हुई है, ये सरकारी डेटा दिखाता है। और वेडनेसडे की रीडिंग थी, उसने ये दिखाया कि इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्पेशली विद चाइनाज रिकवरी स्टम्बलिंग। देखिए, भारत पाकिस्तान जंग के बावजूद भारत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने वाली है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। तो उनके अपने मसले मसाइल, अपने डायनामिक्स होंगे, है भी, और अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, अपने तरीके से उसको सॉल्व भी करते होंगे। ये सारी चीजें हैं, उनके साथ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक जिसे कहते हैं कि एक काम, एक विजन, एक तरीका कार नजर आ रहा है। ये असल जो एक फर्क नजर आता है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह। ठीक है, इसका कहना है कि एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये एक्सपैंड हुई। इसका फोरकास्ट था कि ये 5% ग्रो करेगी, ये एक्चुअली ज्यादा एक्सपैंड करी है, यानी कि जो लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करी है। एक तरफ तो ये साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान पिछले 15 साल से जो है इसी तरह के मिलिटेंट्स को पाल रहा है, और 30 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहा है अमेरिका के कहने पर। और उसके बाद जो है जाहिर है वहां से आपको डॉलर मिल रहे थे तो आपने वो बात मान ली, लेकिन खैर अब आप ये बात भी मान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि इंट्रो में देख ही लिया है कि इंडिया की जीडीपी रेट युद्ध के बाद जो भी धीरे धीरे जिससे बढ़ रही है, उसी से पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोगों में भी मिर्ची लगना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि उन लोग की जीडीपी है वहाँ तो भूखमरी का हालत पहले से है दोस्तों। उन लोग को अब पानी तो दिया नहीं जा रहा, तो इस पे क्या पाकिस्तान मीडिया ने और क्या रिएक्शन दिया देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में दोस्तों। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ तक पीछे छूट जाएंगे और भारत इन सब से आगे निकल जाएगा। बाकी देशों की इकोनॉमी भी भारत से धीमी गति से मूव करेगी। यह बात सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की नहीं, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने वाली ग्रोथ की हो रही है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि भारत एशिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये एक्सपैंड हुई। इसका फोरकास्ट था कि ये 5% ग्रो करेगी, ये एक्चुअली ज्यादा एक्सपैंड करी है, यानी कि जो लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करी है। और ये जो है प्रीवियस क्वार्टर 4.5 का था, वो रिवाइज हुआ है। फुल ईयर एस्टिमेट रिवाइज टू 7.2%। पहले बोला था कि 7% होगी पूरे साल की। अब ये पहले मैं क्वार्टर की बात कर रहा था, मैं पूरे साल की कह रहा हूं। तो अब ये बोला था कि साहब ये 7 होगी, ये 7.2 पे एक्सपैंड कर गई है। और इंडियाज इकोनॉमी ग्रू 9.1% इन 21-22। 21-22 में ये 9.1% ग्रो करी है। ठीक है, ये रॉयटर्स का एक पोल है, रॉयटर्स के पोल को कोट करा जा रहा है और बोला है कि ग्रोथ नंबर्स हाउएवर रिफ्लेक्टेड ऑप्टिमिज्म फॉर द इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। हमने कुछ दिन पहले कवर करा था ना कि जर्मनी में रिसेशन आ गया, अब आ रहा है यूके में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने यह दिखाया था कि यूके का रिसेशन का चांसेस 75% है। चाइना में रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, इंडिया का चांस 0 है। अब पता नहीं ये मोदी जी ने क्या स्टोरी करी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, आईएमएफ ये कह रहा है, बाकी सब लोग ये कह रहे हैं। और खासतौर से ब्लूमबर्ग की तो रिटन रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग ने बोला है कि इंडिया में रिसेशन का चांस 0% है, इंडिया में रिसेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी करूंगा फिर जाऊंगा कि हमेशा मैं कहता हूं, आज भी कहूंगा कि उनके अपने मसले मसाइल, अपने डायनामिक्स होंगे, है भी, और अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, अपने तरीके से उसको सॉल्व भी करते होंगे। ये सारी चीजें हैं, उनके साथ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक जिसे कहते हैं कि एक काम, एक विजन, एक तरीका कार नजर आ रहा है। ये असल जो एक फर्क नजर आता है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। और उसके साथ साथ वो $5 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं, और हम $1 बिलियन, मतलब नॉट अ जोक फॉर अस। गो कि हम कर सकते थे। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि चले इंडिया का अगर 5 ट्रिलियन है तो हमारा 1 से 1.5
ट्रिलियन तो हमारा भी बनता है कि हम करें, लेकिन उसके लिए जो चीजें दरकार है, अगर आप कहते हैं कि यार इस मर्ज का मैं इलाज कर रहा हूँ और इसके लिए ये वाली मेडिसिन या थेरेपीज का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार ये वाली मेडिसिन तो हम नहीं देंगे, बेशक कुछ भी हो जाए, मरता है तो मर जाए। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप कहते हैं कि आईटी की एक्सपोर्ट्स हो, लेकिन इसके लिए हम तो ओपन इंटरनेट तो नहीं देंगे, हम इंटरनेट ऐसा देंगे कि थोड़ा थोड़ा करके ना दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम। वैसे हमारे यहाँ सारी चीजें इस तरह की चल रही है। आपको अगर घर के अंदर आजकल सर्दियां हैं तो अगर आपको गैस चाहिए तो सुबह दोपहर और शाम को 3 टाइम आपको गैस मिलता है, उसका अपना टाइम है। उस पर अगर आप अपना खाना पकाना नाश्ता करना वो करें, अदरवाइज आपके पास गैस अवेलेबल नहीं है 24/7। इसी तरीके से शायद इंटरनेट सोशल मीडिया को हम इसी तरीके से डील कर रहे होते हैं। तो जो चीज है एक्चुअल वो बड़ी मतलब एक हैरानकुन है और बड़ी खतरनाक है। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं ये भी आपको बताना है, ये नहीं कि आपको नहीं बताएंगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसी हरकतें करते क्यों हैं कि जिसकी वजह से हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। हम कहते हैं कि लोग या तो ना बोले, अगर बोले तो वो वाली चीज बोले जो हमारी मर्जी हो या जो हमें अच्छा लगता हो। इस चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है तो होने दें। जो आपकी ये बात सही है, मान लिया आपकी ये बात को जो है किसी हद तक कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ है और भारत ने कोई सही तरीके से बताया नहीं, लेकिन आप क्या ये बता सकेंगे कि इससे पहले जब बार बार भारत ने आपसे बात की, बार बार भारत ने आपको बताया कि जी आपके यहाँ मुंबई अटैक वाले आपके यहाँ हैं, उड़ी वाले आपके यहाँ हैं, पुलवामा वाले आपके यहाँ हैं, पठानकोट वाले आपके यहाँ हैं, और आपके यहाँ से तो उन्होंने आईएसआई वालों को बुलाया भी था और वहां पे कहा था कि जी यहाँ पर आके चेक कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और आप जो है हाथ झाड़ कर आ गए और आपने कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से कुछ, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट रहता ही नहीं है। ये बात तो इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर साहब का भी कहना है। एक तरफ तो ये साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान पिछले 15 साल से जो है इसी तरह के मिलिटेंट्स को पाल रहा है, और 30 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहा है अमेरिका के कहने पर। और उसके बाद जो है जाहिर है वहां से आपको डॉलर मिल रहे थे तो आपने वो बात मान ली, लेकिन खैर अब आप ये बात भी मान चुके हैं। लेकिन जब भारत कहता है कि आपके यहाँ से अटैक हो रहे हैं, आपके यहाँ से मिलिटेंट्स के लोग या आपके यहाँ से जो जिहादी माइंडसेट आपने बना के रखा है वो जाकर वहां पे गड़बड़ कर रहा है, तो आप साफ इनकार कर देते हैं। अभी वाले अटैक को तो चले आप कह सकते हैं कि जी भारत ने बहुत जल्दबाजी की, भारत ने हमें बताया नहीं, भारत ने ये नहीं किया, भारत ने वो नहीं किया। पानी हमारा भारत रोक नहीं सकता। हमारे पॉलिटिशियंस ये बयान भी दे रहे हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक नहीं सकता। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि भारत के पास पानी रखने की जगह ही कोई नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ ये बात की जाती है, यानी कि हर बात को हल्के में लेना, हर बात से इनकार कर देना, हर बात पे कहना जी हमारा कोई लेना देना नहीं, ये हमारी एक आदत सी बन चुकी है। ये और बात है कि अब हम ये भी कह रहे हैं कि जी अगर भारत चाहे तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने वीडियो में देख ही लिया है कि इंडिया की जीडीपी रेट जैसे कि 7 पॉइंट से ऊपर पहुंच गई है, उसी को देख के पाकिस्तान मीडिया जिस तरह बौखला चुका है और उनको मिर्ची लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों भूखमरी की हालत के लोगों के ऐसे ही होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में आगे के अपडेट के साथ में, और आगे की वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लाइक करिए।